आज हम आपको यूपी के दो ऐसे राजनेताओं के बारे में बताएंगे जिनका दबदबा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बरकरार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव और वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। किसका बजेगा डंका और कौन बनेगा 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री, देखिए समाचार गोल्ड की विशेष रिपोर्ट। अपनी फायर ब्रांड छवि के लिए जाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की सफलताओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं। चाहे वो प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म करने की बात हो या बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अर्थात टीकाकरण की बात हो या प्रदेश में सड़क जाल बिछाने की बात हो, साथ ही वर्षों से अटके हुए भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात हो या फिर नौजवानों के लिए बड़ी संख्या में सरकार द्वारा निकाली गई वैकेंसियों की बात हो, इन सब मुद्दों के आधार पर भाजपा 2022 का चुनाव लड़ने जा रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। अखिलेश यादव सीधा जनता के द्वार तक पहुंच रहे हैं। अखिलेश जगह जगह साइकिल यात्रा कर जनता का अपार समर्थन हासिल कर रहे हैं। अखिलेश यादव योगी सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रख रहे हैं। उन्होंने हाल में ही बयान दिया कि भाजपा सरकार ने देश के किसान अन्नदाताओं का अपमान किया है। प्रदेश की जनता भाजपा का शासन उखाड़ फेंकेगी। अखिलेश यादव यह भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो मुफ्त देती है लेकिन उसे रिफ़िल करने के पूरे पैसे लेती है और सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि उसकी कीमत 800-900 रुपये के बीच में है। योगी आदित्यनाथ अब बहुत तेज़ी से कार्य कर रहे हैं ताकि यूपी चुनाव दोबारा जीत सकें। अखिलेश यादव युवा वर्ग, महिला वर्ग पर ज़्यादा ध्यान देते नजर आ रहे हैं। वहीं योगी और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोटरों पर ज़्यादा ध्यान देती आ रही है। इसी के तहत उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में 28 ओबीसी चेहरों को शामिल कर नया इतिहास रच दिया है और इस प्रकार चुनाव में ओबीसी सेंटीमेंट को आगे बढ़ाया है। इसी के तहत मोदी सरकार ने इस संसदीय सत्र में ओबीसी बिल पास करके अखिलेश को और अन्य दलों को कड़ी चुनौती पेश की है। अखिलेश जहां छोटे छोटे दलों से गठबंधन करते नजर आ रहे हैं क्योंकि वह हर समाज के वोटरों पर पकड़ बनाना चाहते हैं। अखिलेश जहां भी जा रहे हैं वहां हर सभा में 350 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं भाजपा के नेताओं का कहना है कि पार्टी अब की बार फिर 300 के पार जाएगी। मुकाबला बहुत दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि योगी बाबा और अखिलेश दोनों कार्यकर्ताओं में जोश भरकर अपनी अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। तो वहीं योगी आदित्यनाथ लोगों से कह रहे हैं कि पूर्व सरकारों के एजेंडे में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं नहीं होती थी। आज हमारी सरकार ने इनके लिए काम किया है और सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ यह भी बता रहे हैं कि 121,000 गाँवों तक बिजलीकरण किया जा चुका है और लोगों को घर में उजियारा फैलाया जा चुका है। चुनाव दोनों में से कोई भी जीते, 2022 का चुनाव कांटे की टक्कर होने की पूरी संभावना है क्योंकि योगी और अखिलेश को सरकार बनाने का रास्ता साफ दिख रहा है। आपको बता दें, यह चुनाव मुकाबला आर पार की लड़ाई का दिख रहा है। दोनों ही नेता कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों ही कड़ी मेहनत और लगन से लोगों का दिल जीत रहे हैं। देखना यह है कि अब की बार सरकार बदलती है या नहीं। देखना यह है कि इस बार किसका बजेगा डंका और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार गोल्ड की विशेष रिपोर्ट।